आज हम समझेंगे संविधान सभा की आलोचना के बारे में। देखिए, भारत में या कह लीजिए पूरे विश्व में जब भी कोई काम होता है तो उस काम की आलोचना ज़रूर होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आलोचना से जो है जो कमियां होती हैं वो निकल के आती हैं। जैसे देखिए, भारत में क्या है, जब भी कोई शादियाँ होती हैं तो देखा होगा वहाँ के फूफा या जीजा ज़रूर नाराज़ होते हैं कि ये सही नहीं है, फलाना सही नहीं है, नमक ज़्यादा हो गया है। ऐसी कमियां वो निकालते हैं फूफा या जीजा। उसी प्रकार जब भारत में संविधान सभा काम कर रही थी संविधान बनाने के लिए, तो बहुत से लोग थे जो है कुछ आलोचनाएं निकाल के ले आए थे, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है और कहीं कहीं वो गलत भी थे। लेकिन अगर समग्र रूप से देखा जाए तो आलोचना करना बहुत अच्छी बात होती है। आलोचना से जो है सत्ता पक्ष कह लीजिए या फिर जो काम कर रहा है किसी एक टारगेट पे या किसी एक टास्क पे, उसकी कमियां निकल के आती हैं। तो आलोचना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए, संविधान सभा में जब काम चल रहा था तो उसकी क्या क्या आलोचना हुई थी, मैंने एक पूरा समराइज कर रखा है। इसको समझते हैं क्या क्या आलोचना उस समय में हुई थी। देखिए, पहली आलोचना है, लोगों ने कहा भाई यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। मतलब आज के टाइम में जैसा इलेक्शन होता है कि कैंडिडेट खड़ा होगा, लोग उसे वोट देंगे, उसके बाद वो जीत के आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, राजनीतिज्ञ थे, वकील थे। ऐसे लोगों को जो है संविधान सभा में जगह मिल गई थी। जो भी ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, वहाँ के असेंबली में लोग थे, जाने माने इंडियन लोग थे, कोई बड़ा वकील था या कोई बड़ा समाजसेवी था, उन्हें जो है ईजिली जो है क्या कहते हैं प्रतिनिधि निकाय के जो है भारतीय संविधान सभा में जो है जगह दे दी गई थी। और ऐसा नहीं है कि उनका चुनाव नहीं हुआ था तो वो अच्छे लोग नहीं थे, बहुत ही सर्वमान्य लोग थे। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो आज के टाइम का जैसा इलेक्शन है वैसा इलेक्शन लड़के आए थे संविधान सभा में, ऐसा नहीं है। बट बहुत अच्छे लोग थे, इनको डायरेक्टली देखो अध्यक्ष बना दिया गया। बी आर अम्बेडकर को ले लीजिए, बी आर अम्बेडकर या नेहरू जी को ले लीजिए, ये जो भी थे, जीवी मावलंकर या फिर जो भी जीवी मावलंकर थे, जेबी कृपलानी थे, उसमें कि जो भी बड़े लोग थे बहुत ही प्रसिद्ध लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, देश प्रेमी थे, देशभक्त थे। ऐसे लोगों को जो है संविधान सभा में जगह मिली थी। तो ये बात सही है कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। इसके सदस्य जो है आम जनता से इलेक्ट होकर नहीं आए थे। भारत उस स्थिति में नहीं था कि पूरा इलेक्शन कराए जैसा आज होता है। ठीक है, तो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी लोग थे सर्वमान्य थे, लोगों को पसंद थे। ठीक, तो ये आलोचना सही है कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी संविधान सभा, लेकिन जो उनके कैंडिडेट थे उस समय, जो भी लोग बैठे थे 200-250 लोग, वो सब लोग जो है क्या कहते हैं जनता के प्रिय लोग थे। ठीक, तो आलोचकों की बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत भी हैं, क्योंकि जो भी लोग थे आज़ादी के दीवाने थे, देश प्रेमी थे, लोगों के चहेते थे। अब इलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन चहेते तो थे। अब जो चहेता है वही एक तरीके से प्रतिनिधि हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए वो प्रतिनिधि निकाय ही थी, बट इलेक्टेड नहीं थी, इलेक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरी थी, तो ऑफिशियली हम उसे प्रतिनिधि निकाय नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रतिनिधि निकाय ही थी। तो दोनों बातों को समझिएगा। दूसरी बात इन्होंने कही थी आलोचना में, संप्रभुता का भाव है। संप्रभुता मतलब मैंने भी समझाया था पिछले वाले वीडियो में कि संप्रभुता का मतलब होता है कि आप स्वतंत्र हैं, अपने डिसीजन लेने के लिए एक राष्ट्र स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा कानून बना ले, जब चाहे जहाँ चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुसरण करते हुए मीटिंग करे, ट्रैवल करे, जो चाहे वो कर ले। ऐसी व्यवस्था को जो है संप्रभुता कहते हैं। तो संविधान सभा के पास जो है प्रॉपर जो है संप्रभुता नहीं थी, ऐसा आलोचक कहते हैं। कुछ हद तक बातें सही भी हैं, क्योंकि जब ये संविधान सभा काम कर रही थी ब्रिटिशरों का जो है पूरा इम्पैक्ट भारत पे रहा करता था, पूरी तरीके से नहीं हटा था। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। माउंटबेटन काफ़ी टाइम तक भारत रहा था, इंडियन का दबाव बढ़ा, उसके बाद उसको हटाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति बने थे। प्रेशर तो था, ब्रिटिशरों के प्रेशर तो था। ये भी आरोप लगते थे कि जब भी आप मीटिंग करने जाते हो संविधान सभा की, तो अंग्रेज़ों से जो है क्या कहते हैं परमिशन लेने जाते हो, उनसे जी हाज़िरी करने जाते हो, ऐसे आरोप लगते थे। ये काफ़ी हद तक सही है। अब चूंकि व्यवस्था उनसे ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आ रही थी, तो सिंपल सी बात है, थोड़े बहुत रिलेशन तो रखने पड़ते हैं। ठीक, तो ये व्यवस्था हुई थी। तीसरी इन्होंने बात कही भैया आलोचना के रूप में समय की बर्बादी। इससे मैं सहमत नहीं हूँ।
देखिए संविधान बनाने में जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, काफ़ी लंबा टाइम है अगर देखा जाए तो। लेकिन संविधान सभा 2 काम कर रही थी, एक तो संविधान का निर्माण कर रही थी। उस समय जो भारत में स्थिति थी, लड़ाई दंगे मार काट पीट चल रहे थे, चूँकि पाकिस्तान अलग राज्य बना था, अलग नेशन का निर्माण हुआ था, तो उस व्यवस्थाओं को देखना है, उन दंगों को भी रोकना है, विधान भी बनाना है, संविधान भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं जो हमारे थिंक टैंक वाले लोग होते, थिंकर होते, कि भाई फलाने देश का तो 65 दिन में बन गया, इनका जो है 40 दिन में बन गया, हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन बना। तो देखिए भारत की आप ज्योग्राफी देखो ना, कितनी डिफरेंट है अदर देशों की तुलना में। भाषा अलग है, लोग अलग है, पहनावा अलग है, क्लाइमेट अलग है, सब कुछ तो अलग है। और ऊपर से दंगे चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं, संविधान भी बन रहा है, कानून भी बन रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, टाइम तो लगेगा। तो समय की बर्बादी तो गलत इन्होंने जो है आलोचना कर डाली। हो सकता है उनके नज़र में कुछ हो रहा हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समय की बर्बादी तो नहीं है। अगली बात, कांग्रेस का प्रभुत्व। कांग्रेस का प्रभुत्व, देखिए कांग्रेस का मतलब आप जो वर्तमान में कांग्रेस है 2024 में, उसको कतई मत समझें। वो कांग्रेस और इस कांग्रेस में ज़मीन आसमान का अंतर है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस का प्रभुत्व का मतलब इनका ज़्यादा जो है बोलबाला था संविधान सभा में, बिल्कुल था। क्योंकि देखिए अपोजिशन में बड़ी पार्टी के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना था मुस्लिम लीग के साथ, वो ऑलरेडी भाग चुका था पाकिस्तान लेके, दूसरा कोई बचा नहीं था। दूसरे जो भी थे छोटे मोटे दल, बहुत छोटे थे, 2 4 6 लोग ही थे उनके साथ। तो सिंपल सी बात है, मेजॉरिटी किसकी थी? कांग्रेस की थी। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, इस कांग्रेस का वर्तमान में जो कांग्रेस है 2024 में राहुल गांधी की लीडरशिप में, उसका इस कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। वो अलग बात है, नाम कॉपी करके चल रहे हैं, बता रहे कि हम उन्हीं के वंशज हैं, फलाने ढिमके हैं, बट विचारधारा पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। ठीक, तो इस आज की जो कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस काम करी, वो दावा तो यही करते हैं कि हमने देश आज़ाद कराया, हमने ये करवाया, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में दुनिया भर का अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये बात सही है, कांग्रेस का प्रभुत्व था। क्यों था? क्योंकि वो कोई अपोजिशन पार्टी थी नहीं, सब कांग्रेस में ही रह के काम करते थे। छोटे मोटे दल थे वो भी कांग्रेस के साथ पकड़ लेते थे पूछ। मोहम्मद अली जिन्ना ऑलरेडी जो है पाकिस्तान लेने के लिए भाग चला था, छोड़ छाड़ के देश। तो ये लगभग बात सही है, लेकिन सही इसलिए है क्योंकि बाकी दूसरा कोई था नहीं, तो बात सही है। अब ज़बरदस्ती थोड़ी ना कोई दूसरी पार्टी क्रिएट करेंगे, तो ठीक है। दूसरा है अगला, नेक्स्ट, वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था संविधान सभा में। आलोचक कह रहे थे भाई वकील और राजनीति वाले ज़्यादा लोग हैं, समाज सेवी, स्पोर्ट्स कोटे के महिला, इन सब का योगदान जो है बहुत शून्य है, नगण्य है, बिल्कुल नगण्य है। देखिए उस समय भारत की स्थिति समझिए, भारत किस स्थिति में था। भारत के पास यानी इंडिया के पास, अपने लोगों के पास जो इंडियंस थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था वो कोई सोशल वर्क करे, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे, महिला एजुकेशन पे काम करे, इन्वायरमेंट पे काम करे, ऐसा उनके पास इतना पैसा नहीं था। गरीब राष्ट्र था, वैसे तो अंग्रेज़ों के लिहाज से अमीर था, बट हमारे पास पैसे नहीं थे, हम गुलाम बने बैठे थे। तो हमारे लिए आज़ादी प्राप्त करने के लिए 2 ही चीज़ था, या तो वकील बन के कानूनी लड़ाई लड़ूँ चीज़ों के लिए, या फिर राजनेता बन जाऊँ। तो इन्हीं लोग का ज़्यादा उस समय वैल्यू था कि लोग अक्सर यही बनते थे, या तो नेता बनते थे, मास लीडर, या तो फिर वकील बन जाते थे। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यही थे जो भी संविधान सभा में थे। अब जैसे कोई हैप्पी नेशन होता है जिसके पास सब कुछ अपना है, तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वाला भी बंदा मिल जाएगा, सोशल वर्कर भी मिल जाएगा, बड़े बड़े काम करने वाला, तो हर प्रकार के लोग होंगे, तो हर प्रकार के लोग संविधान सभा में चुन के भी आएंगे। बट उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कितना पैसा नहीं था आपके पास कि आप ये सब चीज़ों पे वर्क कर सको। हाँ, वकालत और राजनीति में लोग खर्च करते थे, तो उन्हें लगता था ऐसा करने से, इस फील्ड में आने से हो सकता है कल को फ्रीडम मिल जाए, हम ऐसा कुछ करें। ठीक है, तो ये भी बात सही है, प्रभुत्व था। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लोग वकील और राजनेता ही बनते थे, क्रांतिकारी बनते थे, तो क्रांतिकारियों को जो लोग मरवा देते थे अंग्रेज, ये कांग्रेस वगैरह, अंग्रेज, उनको जीरो वैल्यू हुआ करती थी। जितने भी क्रांतिकारी हैं भारत में, उनको आज भी वो उचित स्थान नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है। उसके पीछे कारण है उस समय की राजनीति। अगली है हिंदुओं का प्रभुत्व।
आलोचकों ने यह भी कह दिया कि भाई इसमें तो सारे हिंदू भरे थे। भाई हिंदू क्यों ना हो, एक बात बताना ज़रा, मोहम्मद अली जिन्ना 90 लोगों को लेके पाकिस्तान बना लिया। मैक्सिमम जो मुस्लिम लीडर थे सब तो चले गए, तो क्या ज़बरदस्ती पकड़ के पैदा कर करके क्या क्या कहते हैं उनको अधिकार दिया जाए क्या कि भाई आप भी आओ। चूँकि मोहम्मद अली जिन्ना जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है क्या कहते हैं अदर कम्युनिटी से लोगों को लेंगे। 90 सदस्य जो है मुस्लिम लीग के साथ चले गए। अगर ये मुस्लिम लीग के 90 सदस्य अगर भारत में रहते तो जो ये आलोचना है हिंदुओं का प्रभुत्व, आई थिंक ये नहीं होती। 90 तो होते, 90 के 90 मुस्लिम लीग के मुसलमान ही थे जो पाकिस्तान चले गए, एक आध दो लोगों को छोड़ के। जैसे बंगाल के जोगिंदर नाथ मंडल वगैरह थे, जोगिंदर नाम था, क्या नाम था, मंडल थे, वही थे, एससी कम्युनिटी से आते थे। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में गए थे, लेकिन बाद में वापस भी आ गए थे। आगे कहानी में बताऊंगा मैं, बड़ा धोखा हुआ इनके साथ, ठीक है। तो हिंदुओं का प्रभुत्व है था, बिल्कुल था, और रहना भी चाहिए। आपको लोगों ने वोट दिया, मुसलमानों को वोट दिया, 90 लोगों को चूज किया, आप तो चले गए पाकिस्तान बनाने, बचा कौन भारत में? हिंदू। तो सिंपल सी बात है, इफेक्ट तो रहेगा। इसमें आलोचना ऐसा क्या है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आलोचकों ने जो है रखे थे संविधान सभा के निर्माण के समय, या कार्यप्रणाली जब कार्य हो रहा था संविधान सभा में, तो जो है आलोचकों ने जो है ये आलोचना रखी थी। आई होप कभी भी आपसे मेंस में पूछे तो आप जो है चीज़ों को लिख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस सेशन में इतना ही था, अगले सेशन मिलते हैं और कुछ नया जो है डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।